बच्चों, अब मैं आपको पद परिचय कराने जा रही हूँ। पद परिचय करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो वाक्य का हम वाक्य में जिस शब्द का हम पद परिचय करने जा रहे हैं, तो वो मतलब कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, ये हमें जानना जरूरी है। जैसे बच्चा बहुत बीमार है, हमें बच्चे का पद परिचय करना है, तो बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, क्योंकि बच्चा बहुत बीमार है, ये कर्ता कारक है। दूसरा है करीम नमाज पढ़ने गया। करीम ये भी नाम है, तो ये नाम जो है ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी बच्चा जातिवाचक संज्ञा इसलिए हुआ क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, और करीम नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक। मैं चाय पीना चाहता हूं, यहाँ चाय का पद परिचय करना है। चाय यानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है और चाय पी जाती है इसलिए ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है। आज की खबर है कि सोना सस्ता हो गया। सोना ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग, एक वचन। अब मैं बताने जा रही हूं कि सर्वनाम पदों का पद परिचय कैसे करेंगे। तुम कहाँ रहते हो? तुम सर्वनाम है और सर्वनाम में तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुष है? क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है। बाहर कौन खड़ा है? कौन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन। स्वयं, वो स्वयं खाना बनाना चाहती है। वो स्वयं खाना बनाना चाहती है, यानी स्वयं निजवाचक सर्वनाम। जब कोई शब्द अपने लिए प्रयुक्त होता है तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। खाना बनाना चाहती है यानी स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक। फिर कुछ, पिताजी मोना को कुछ देना चाहते हैं। कुछ अनिश्चय संख्यावाचक, क्योंकि अगर गिनती होती 1 2 3 4 तो संख्यावाचक होता है, लेकिन कुछ यानी इसमें गिनती में नहीं आ रहा है, इसलिए ये अनिश्चय संख्यावाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग और बहुवचन। विशेषण पदों का पद परिचय जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे निर्धन मजदूर अत्यधिक परिश्रम करता है। यहाँ पर निर्धन क्या है? गुणवाचक विशेषण। मोटा, ताजा, पतला, गरीब, अमीर ऐसे शब्द होते हैं, वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो क्या है? गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन। इसमें खास बात यह भी है कि अगर निर्धन विशेषण है तो इसका कोई विशेष होगा, और विशेष हमेशा संज्ञा शब्द होता है। तो इसलिए निर्धन मजदूर, तो विशेष क्या है? मजदूर, यानी मजदूर संज्ञा है और निर्धन विशेषण है। फिर है वे लोग दिल्ली गए। वे यानी जब किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम शब्द आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो वे क्या है? सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन। और विशेष क्या है? लोग। हमेशा याद रखिए कि जो मतलब कि जो विशेषण है उसका जो विशेष होगा वो हमेशा संज्ञा शब्द होगा। फिर है मैं सफेद कपड़े पहनता हूं। सफेद यानी गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, और इसका विशेष है कपड़े। सफेद कपड़े, सफेद विशेषण है और कपड़े संज्ञा शब्द है। बगीचे में लाल गुलाब खिला है। लाल गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, और विशेष है गुलाब। विक्रम बहुत चतुर है। अब यहां पर ये देखने की बात है कि विक्रम बहुत चतुर है, तो चतुर विशेषण है लेकिन हमको करना बहुत का है, तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है, यानी जब कोई शब्द
विशेषण की विशेषता बताए तो उसको प्रविशेषण कहते हैं। अब है क्रियापदों का पद परिचय, यानी क्रिया। अब वो नहीं आएगा, आएगा अकर्मक क्रिया। जब अकर्मक और सकर्मक पता करने के लिए जब हम क्या लगाते हैं और उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक है, और जब क्या लगाते हैं उसमें कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक है। अब वो नहीं आएगा, क्या आएगा? कोई आंसर इसका नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। फिर पुल्लिंग, एक वचन, और आएगा यानी भविष्यकाल, कर्ता का संबंध क्रिया से। फिर है पिताजी को प्यास लग रही है, एक गिलास पानी दो। प्यास लग रही है, क्या लग रही है? प्यास लग रही है, यानी ये सकर्मक क्रिया है। वर्तमान है काल, स्त्रीलिंग, एक वचन। तुम कहाँ चले गए थे? चले गए थे, अब तुम कहाँ चले गए थे तो क्या लगने का मतलब नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। भूतकाल है, पुल्लिंग, एक वचन। वो क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट, यानी सकर्मक क्रिया, वर्तमान काल, पुल्लिंग, एक वचन। बच्चों अब मैं अव्यय शब्दों का पद परिचय बताने जा रही हूं। अव्यय शब्दों के पद परिचय में लिंग, वचन, कारक का प्रयोग नहीं होता है। सुमन भीतर बैठी पढ़ रही थी, यहां पर किसका करना है? भीतर, यानी कहां बैठी है? भीतर, यानी जब ऐसा प्रश्न आए तो ये स्थान बोधक क्रिया विशेषण होता है। और ये किस बात की विशेषता बता रहा है? बैठने की विशेषता बता रहा है। राधिका अच्छा गाती है, अच्छा यानी कैसा गाती है? अच्छा गाती है। तो कैसे जब क्वेश्चन लग जाता है तो क्या है? रीतवाचक या विधानवाचक क्रिया विशेषण। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? गाने की। फिर है मैं कभी कभी मंदिर जाता हूं, कभी कभी, कब जाता हूं? कभी कभी, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। और इसकी विशेषता, ये किस चीज की विशेषता बता रहा है? जाना क्रिया की विशेषता बता रहा है। बच्चे उधर खेल रहे हैं, किधर खेल रहे हैं? यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। खेलना यह क्रिया की विशेषता है। आह, श्रीनगर का सौंदर्य अतुलनीय है। आह क्या है? विस्मयाद बोधक अव्यय, जिसमें शोक, हर्ष का पता चलता है। तो यहाँ पर हर्ष एवं आश्चर्य भावों का बोधक है। वह क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है, वह विस्मयाद बोधक अव्यय है। इसमें हर्ष और विस्मय भावों का वर्णन किया गया है। हम आए और वह चला गया, हम आए और वो चला गया, यानी ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, जो दो वाक्यों को जोड़ने वाला है। मैं तो उससे मिला भर हूं। भर यानी कि जब किसी वाक्य में किसी शब्द के प्रयोग करने से उस पर कोई बल पड़ता है तो उसको निपात कहते हैं। ही, भी, भर ये निपात शब्द हैं। उसे नौकरी तो चाहिए ही, यानी तो ये भी निपात शब्द है। आपसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा, यानी दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। से पहले संबंध बोधक अव्यय है, यानी ये दो शब्दों में संबंध बना रहा है। मंदिर के बाहर बहुत भीड़ जमा थी। के बाहर यानी मंदिर के बाहर बहुत भीड़ जमा है, यानी दो पदों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो यह है संबंध बोधक अव्यय। ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर आग लगी हो। मानो यानी समुच्चय बोधक अव्यय है, जहां दो वाक्यों का आपस में मेल होता है।